हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम रीजनल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और अमेरिका के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें हमारे अमेरिका की जलवायु पढ़ रहे हैं हम, और इसमें आज हम अमेरिका की ये शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, अमेरिका जो देश है ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, और जो उत्तरी ध्रुव है उसके पास में स्थित है। तो यहाँ जो शीत ऋतु होती है वो बहुत अधिक ठंडी होती है, क्योंकि पिछली क्लास में आपको बताया था जो अमेरिका में स्थित जो पर्वत है, रॉकी पर्वत है, उसकी जो लोकेशन है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। अगर रॉकी पर्वत की जो स्थिति है हिमालय की तरह पश्चिम से पूर्व होती तो ये जो ध्रुवों की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक सकता था, मगर ऐसा है नहीं अमेरिका में। तो जो ध्रुव की ओर से जो ठंडी हवाएं आती है, जो शीत लहर आती है, वो अमेरिका में आसानी से प्रवेश कर जाती है, और अमेरिका का जो उत्तरी जो क्षेत्र है वो बहुत अधिक ठंडा रहता है। देखो, अमेरिका में जो शीत ऋतु है ये जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो सूर्य दक्षिणायन होता है तभी ये शुरू हो जाती है। और जो सूर्य है वो जनवरी में यहाँ दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन का मतलब दक्षिण में चला जाता है। सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण ये दो प्रक्रियाएं होती है सूर्य की। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब शीत ऋतु होती है, और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। अभी हमारे भारत देश में भी शीत ऋतु है, यानी सूर्य अभी कहाँ है? दक्षिणायन है। जो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, जो सीधी किरणें हैं, वो दक्षिण भाग पर अधिक अब पड़ रही है। इस और जो उत्तरी भाग है वहां जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ रही है। अब जो सूर्य की किरणें उत्तरी भाग में तिरछी पड़ रही है, इसलिए सर्दी अधिक है। तो यहाँ भी देखो, शीत ऋतु में जो जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो अमेरिका में शीत ऋतु है ये प्रारंभ हो जाती है, और जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है। और यहाँ जो तापमान है, देखो अमेरिका में दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर जो तापमान है वो कम होता जाता है। जो तापमान है दक्षिण से उत्तर की ओर कम होगा। अब उत्तर की ओर देखो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्तरी जो भाग है अमेरिका का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो उत्तरी भाग है वो ध्रुवीय प्रदेश के निकट स्थित है, और यहाँ कोई पर्वत भी नहीं है जो उत्तर की ओर से आने वाली हवाओं को रोक सके। ठीक है। और दक्षिणी भाग देखो समुद्री भाग है, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है। उस वजह से ये जो समुद्री भाग होते हैं वहाँ समकारी एक जलवायु पाई जाती है। ना तो अधिक सर्दी होती है, ना ही अधिक गर्मी होती है। जैसे हमारे भारत में जो दक्षिण के जो राज्य है वहाँ अधिक ना तो गर्मी होती है ना ही सर्दी होती है। तो उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु। देखो, ग्रीष्म ऋतु जब अभी यहाँ तो जो सूर्य है वो दक्षिणायन हुआ है। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या है? जो सूर्य क्या होगा? उत्तरायण होगा। सूर्य जब उत्तरायण होगा तब यहाँ ग्रीष्म ऋतु है वो प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन जो तटीय भाग है, देखो
जो तटीय भाग है वो तो देखो समकालीन प्रभाव के कारण अधिक ग्रीष्म ऋतु नहीं होती, मगर जो यूएसए के आंतरिक भाग है, आंतरिक भागों में गर्मी अधिक होती है, गर्मी अधिक पड़ती है। और जो तटीय भाग है, तटीय भागों में गर्मी कम पड़ती है। जो तटीय भाग है वो देखो समुद्र के किनारे होने के कारण वहां जो उसकी जलवायु है वो समकारी होती है, जबकि जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे अमेरिका के, तो महाद्वीपीय जलवायु वहां पाई जाएगी। उसके बाद जो ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म भाग एरिजोना और कोलोराडो के जो मरुस्थल है वहां पर सबसे गर्म सबसे अधिक तापमान होता है 32 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद देखो यूएसए का, और यूएसए नहीं, देखो संयुक्त राज्य अमेरिका ही नहीं बल्कि अमेरिका महाद्वीप का, अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान कैलिफोर्निया की मृत घाटी में पाया जाता है। जो कैलिफोर्निया है, यहाँ की जो डेड वैली है, मृत घाटी है, वहां पर सबसे कम तापमान पाया जाता है। 10 जुलाई 1913 को 10 जुलाई 1913 को यहाँ जो तापमान है वो 56.7 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया था। ठीक है, यानी 10 जुलाई 1913 को जो कैलिफोर्निया की जो मृत घाटी है वहां पे यह तापमान है अंकित किया गया था। 56.7 डिग्री सेल्सियस तापमान अंकित किया गया था। तो 10 जुलाई 1913 को 56.7 डिग्री तापमान यहाँ अंकित किया गया था कैलिफोर्निया की मृत घाटी में। बहुत अधिक तापमान था यहाँ पे 10 जुलाई 1913 को, मगर जो यहाँ का औसत तापमान है, जो मृत घाटी औसत तापमान है वो है 39 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, ये तो है औसत तापमान यहाँ का। तो ये ग्रीष्म ऋतु थी अमेरिका की। और उसके बाद देखो इसमें जो रॉकी पर्वत है, अब देखो रॉकी पर्वत काफी ऊंचाई पर है, रॉकी पर्वत, लेकिन यहाँ पे भी देखो तापमान है अधिक पाया जाता है। जो रॉकी पर्वत है, इसके जो रॉकी पर्वत के जो अंतर पठारी जो क्षेत्र है वहां जो तापमान है वो अधिक पाया जाता है। अब हाइट अधिक होने के बावजूद भी तापमान अधिक होने का कारण है कि यहाँ जो आकाश है वो साफ रहता है, यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, कोई अवरोध नहीं है, यानी बादल वगैरह यहाँ नहीं होते हैं, इसलिए जो तापमान है वो यहाँ अधिक रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्षा ऋतु की। अमेरिका में वर्षा ऋतु, देखो अमेरिका में जो वर्षा ऋतु है ये अधिकतर यहाँ जो वर्षा है वो गर्मियों में होती है, गर्मियों में सबसे अधिक वर्षा यहाँ होती है। और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है वहां अधिक वर्षा होती है। अब जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिक वर्षा होने का
कारण यह है कि वहाँ पछुआ पवनें हैं वो साल भर चलती हैं, तो लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है पश्चिमी तटीय क्षेत्र में। और पश्चिम में महासागर है या प्रशांत महासागर, तो यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है अमेरिका में। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि पछुआ पवनें यहाँ साल भर चलती है और वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा है यहाँ होती है। लेकिन जो पर्वत है यहाँ, देखो ये मान लो कोई पर्वत है, अब यहाँ जो पछुआ हवा है यहाँ टकराई और यहाँ वर्षा कर दी, मगर ये जो क्षेत्र है इसका पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, यहाँ अधिक वर्षा नहीं हो पाती है। यहाँ क्योंकि ये देखो इसका ये पर्वत है, यहाँ अधिक वर्षा नहीं हो पाती, इस तरफ यानी पूर्व की तरफ अधिक वर्षा नहीं हो पाती है। तो यहाँ जो वर्षा होती है वो बहुत ही कम होती है, वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर 10 से 12 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है, और जबकि यहाँ पर 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। देखो इतना अंतर आ गया है वर्षा का। तो इसीलिए तो जो अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो अमेरिका देश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो शुष्क क्षेत्र है। यहाँ अधिक कृषि कार्य नहीं होता है, केवल ये जो पशु है पशुपालन अधिक होता है, क्योंकि वर्षा कम होती है, शुष्क क्षेत्र है, जनसंख्या भी यहाँ विरल पाई जाती है। तो यही कारण है कि यहाँ जो वर्षा है वो अधिक नहीं हो पाती है। उसके बाद जो पूर्वी क्षेत्र है, अटलांटिक महासागर का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ से वर्षा होती है, क्योंकि जो अपलेशियन पर्वतीय श्रेणी है उसकी हाइट अधिक नहीं है, तो जो वहाँ से जो पूर्व दिशा से जो वर्षा है वो अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद देखो एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अमेरिका के देखो बीच से निकलती है। ये पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग क्या है? शुष्क है, क्योंकि वर्षा कम होती है, और पूर्वी भाग क्या है? हरा भरा है, वर्षा अधिक होती है। जैसे अरावली पर्वत श्रेणी है, ये भी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, और राजस्थान में भी एक 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटता है। उसी तरीके से अमेरिका में भी 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है जो इसे वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटती है। पश्चिम की तरफ तो कम वर्षा होती है और पूर्व की ओर अधिक वर्षा यहाँ होती है। तो पूर्वी जो क्षेत्र है वो हरा भरा क्षेत्र है, कृषि कार्य यहाँ सबसे अधिक होता है पूर्वी क्षेत्र में, और पश्चिमी क्षेत्र में पशुपालन है वो अधिक होता है, कृषि कार्य है वो अधिक नहीं होता है यहाँ। उसके अलावा इसमें देखो जो मिसिसिपी का जो डेल्टा प्रदेश है वहाँ औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, और उसके अलावा देखो जो कैलिफोर्निया है, अब तो कैलिफोर्निया की जो जलवायु है ना वो देखो अलग है। यहाँ की जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था भूमध्य
जलवायु जब हमने पढ़ा था तो कैलिफोर्निया भी आया था। तो कैलिफोर्निया में जो जलवायु पाई जाती है वो भूमध्य सागरीय जलवायु है। और भूमध्य सागरीय जलवायु में जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है, शीत ऋतु में होती है। और वैसे जो यूएसए अमेरिका में जो वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, लेकिन कैलिफोर्निया में वर्षा शीत ऋतु में होती है, क्योंकि यहाँ जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु ये अमेरिका की हमने पढ़ा है। और उसके अलावा देखो अमेरिका में जो वर्षा के जो क्षेत्र है उनको कई भागों में बांट रखा है। जैसे सियरा नेवादा का पश्चिमी तटीय वर्षा क्षेत्र, कैलिफोर्निया वर्षा क्षेत्र, ग्रेट बेसिन वर्षा क्षेत्र, कोलोरेडो के पठारी वाले वर्षा क्षेत्र और मध्यवर्ती मैदान का पश्चिमी भाग, मध्यवर्ती मैदान का पूर्वी वर्षा क्षेत्र, अपलेशियन वर्षा क्षेत्र और नेक्स्ट इसका लास्ट है पॉइंट हिमपात एवं पाला। उसके बाद है ये न्यू इंग्लैंड वर्षा प्रदेश। यानी 9 भागों में इसके जो वर्षा प्रदेश है उन्हें बांटा हुआ है अलग अलग क्षेत्रों में। अब जो अमेरिका देखो महाद्वीप है, इसमें हिमपात और पाला ये इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि यहाँ अमेरिका में हिमपात और जो पाला है, जो कोहरा है वो बहुत अधिक पड़ता है, बहुत अधिक यहाँ कोहरा और हिमपात है वो पड़ता है। तो हिमपात और पाला देखो यहाँ, और इसे वर्षा का ही एक रूप माना जाता है। जलवायु पाले और हिमपात से बहुत अधिक प्रभावित है यहाँ। और दक्षिणी पूर्वी भाग में जो राज्य स्थित है यहाँ पर, जैसे टेक्सास, इलिनियास, इंडियाना, वर्जीनिया, तो यहाँ 200 दिन पाला रहित होता है। ऊटा और कोलोराडो राज्यों के पश्चिम में 150 से कम पाला रहित दिन होते हैं। उसके बाद जो अमेरिका है यहाँ कोहरे का प्रकोप बहुत अधिक होता है। यहाँ वायु मार्ग जो यहाँ के निवासियों के लिए आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसकी कार्य क्षमता जलवायु के इन तत्वों से बहुत प्रभावित होती है। कोहरे का जो प्रकोप है यह प्रशांत तट के उत्तरी भाग में और अपलेशियन पर्वत और इसके पूर्व के भाग में सबसे अधिक है। न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में कुछ स्थानों पर वर्ष में 60 दिन से भी अधिक घना कोहरा छाया रहता है। न्यू इंग्लैंड क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 60 दिन तक कोहरा है वो छाया रहता है। और इसके ऊपर जो महासागरीय धाराएं हैं उनका भी अधिक प्रभाव रहता है। इसके बाद वाशिंगटन राज्य और ओरेगन राज्य, जो वाशिंगटन राज्य और ओरेगन राज्य है, इनके उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जहां पर वर्ष में 160 दिन बादल घिरा रहता है। तो कोहरा भी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यहाँ कोहरा भी बहुत अधिक पड़ता है। और उसके बाद देखो इस जलवायु प्रदेश है, इसके अमेरिका को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा हुआ है। तो अमेरिका के जो जलवायु प्रदेश है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।